भाजपा नगर शहरी अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर राज्य स्तरीय शूलिनी मेले को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर आस्था और श्रद्धा के प्रतीक इस ऐतिहासिक मेले को व्यावसायिक धंधे में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि 20, 21 और 22 जून को आयोजित होने वाले शूलिनी मेले से कुछ दिन पहले ही उसी मैदान पर एक निजी मेले के आयोजन की अनुमति देना न सिर्फ स्थानीय परंपरा और आस्था के साथ खिलवाड़ है, बल्कि ये भ्रष्टाचार की बू देने वाला फैसला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरा मामला मुख्यमंत्री कार्यालय की मिलीभगत और प्रशासनिक अनदेखी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सोलन की जनता वर्षों से इस मेले को आस्था का केंद्र मानती है। यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी भक्ति के साथ शामिल होते हैं, लेकिन सरकार इस भावना को दरकिनार कर इसे लाभ का जरिया बना रही है। इससे साफ प्रतीत होता है कि कांग्रेस सरकार मेले को आस्था से नहीं, धन से जोड़कर देख रही है। भाजपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय की काली नज़र अब धार्मिक आयोजनों पर भी पड़ रही है। सोलन की जनता में भी इस निर्णय को लेकर गहरा रोष देखा जा रहा है और कई धार्मिक संगठनों ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है। जो हमारा राज्य स्तरीय शूलिनी मेला है, ये हमारे बुजुर्ग जैसे बताते थे कि भी ये लगभग 100 वर्ष से ज्यादा से इस मेले को मनाने की परंपरा चली हुई है। लेकिन इस बार जो हमारा ये जो मेला है, ये 20, 21, 22 जून के लिए निर्धारित हुआ है। ये जो इनका फॉर्मूला है कि भी जो मेला बनाने का जो वो है, इस जून के जो सेकेंड लास्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे आता है उसमें, और ये सर्वविदित है कि अगले 100 साल कब पहले कब आएगा वो भी आप अभी भी बता सकते हैं। तो इसलिए इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि भी इसकी घोषणा होती है। तो प्रशासन ने जिस तरीके से 20, 21, 22 तारीख को ये की, उसके साथ ही एक निजी मेले को कुछ दिन पहले परमिशन दे दी। अब हमारा ये मानना है कि भी मेले को तैयारियों में कम से कम 10-12 दिन लगते हैं। उससे पहले इस तरह की मेले की परमिशन नगर निगम और प्रशासन जो है वो झूले चलाने की परमिशन देता है। इन दोनों ने जिस तरीके से इस मेले को परमिशन दी, और इसमें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भी जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है उनके दबाव में ये कार्य किया गया। अब सर्वविदित है कि भी पिछले 3 साल से जिस तरीके से मुख्यमंत्री कार्यालय में जो भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए हैं, अब उनकी इस राज्य स्तरीय जो श्रद्धा का मेला है, उनकी भ्रष्टाचार की जो काली नजरें हैं, अब दुखद बात है वो इस पर भी पड़नी शुरू हो गई हैं। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और जिस तरीके से जो भी कोई अपना प्राइवेट मेला करना चाहे उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। पहले भी करते हैं और आगे भी करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारी आपत्ति यह है कि भी जो सोलन शहर के लिए एक श्रद्धा का जो प्रतीक है, उसके लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं। उसको सुचारू रूप से करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सारे प्रयास करते हैं। प्रशासन कमरे देने तक तो बंद कर देता है कि भी मेला आ गया, और उनको जो आयोजन स्थल है वो इन्होंने किराए पे दे दिया। तो उसमें ये जो है, हमारा मानना यह है, इसमें स्थानीय मंत्री भी और मुख्यमंत्री का कार्यालय, और स्थानीय मंत्री जी ने जो अपनी जीपीए अपने अगले वारिसों को दे रखी है, उनके भी कारण ये जो सुनने में है, उनका भी दबाव इसके ऊपर रहा है। तो लोग इस बात से बहुत निराश हैं कि जहां आप लोगों को कमरे देने तो बंद कर देते हैं कि भी हम इनको पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस के कमरे नहीं देंगे, और आपने उनको वहां आयोजक स्थल वहां आपने दे दिया। तो इस तरीके से लोगों की आस्था के साथ प्रशासन और प्रशासन से भी अनुरोध है कि इस तरह के जो यदि कोई दबाव आते हैं तो उसका डट के मुकाबला करें, और उसको बोले कि जी ये लोगों का आस्था का प्रतीक है, हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। लेकिन अब सर्वविदितता पूरे हिमाचल को पता है कि भी जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र है वो मुख्यमंत्री का कार्यालय बना हुआ, और इसकी काली नजरें हमारे मेले पर भी पड़नी शुरू हो गई। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।